हेलो गाइज, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में जियो सिनेमा पे अवेलेबल 7 पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर बॉलीवुड मूवीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है 2015 की थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म दृश्यम। मैं तो सिर्फ एक चौथी फेल आम आदमी हूँ जिसकी एक बीवी है और 2 बेटियां। लोग अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते और तुम क्या करते हो? एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकते? फिल्म की कहानी गोवा के छोटे से गांव के आम आदमी विजय सालगांवकर की है, जो अपने गांव में केबल नेटवर्क चलाकर अपने घर के लिए रोजी रोटी कमाता है। विजय को फिल्में देखने का बेहद शौक है। उसकी हंसती खेलती जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसकी बड़ी बेटी का SMS बनाकर कोई इंटरनेट पर वायरल कर देता है। समीर देशमुख, IG मीरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है। 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? नहीं तो। इसी बीच अक्खड़ IG मीरा देशमुख के बेटे का भी अपहरण हो जाता है। IG के बेटे के अपहरण में विजय का परिवार संदिग्ध माना जाता है। बस यहीं से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। फिल्म का क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको भी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए एक परफेक्ट एंटरटेनर साबित होगी। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है 2018 की क्राइम थ्रिलर फिल्म अंधाधुंध। क्या बात है, बोलो। एक मर्डर रिपोर्ट करना है। तूने मर्डर देखा? मैं कैसे देख सकता हूँ? अंधाधुंध एक अंधे व्यक्ति आकाश के जीवन पर आधारित कहानी है जो पियानो बजाता है। एक दिन उसकी मुलाकात सोफी से होती है। आकाश और सोफी एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। तुम बिल्कुल भी मतलब देख नहीं सकते या एक पार्शियली? या आई एम कंप्लीटली ब्लाइंड। मैं 14 साल का था तब क्रिकेट की बॉल लगी थी तो ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। इसी दौरान फिल्म में सिमी की एंट्री होती है। सिमी आकाश की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। जिस वक्त आकाश सिमी के घर पर पियानो बजाने के लिए पहुंचता है तभी वहां एक मर्डर हो जाता है। इसी मर्डर की गुत्थी में फंसी है आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुंध। क्या हुआ? ऑटो ने रास्ता रोका है। पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगा है क्या? हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है अमेजन प्राइम पे अवेलेबल 2013 की थ्रिलर ड्रामा फिल्म स्पेशल 26। मंत्री जी, हम CBI से आए। नीरज पांडे की फिल्म स्पेशल 26 80 के दशक में घटी कुछ ठगी की घटनाओं पर आधारित है। काला धन जमा करने वाले नेताओं और व्यापारियों के यहाँ कुछ लोगों का एक गैंग नकली CBI अफसर या इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर छापा मारता है और नगद गहने जब्त कर लेता है। मंत्री जी की तनख्वाह। एक बात हमेशा याद रखना रणवीर सिंह, असली पावर दिल में होती है। असली पावर दिल में होती है। अरे मैं क्या करता यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तो फटी पड़ी थी। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब इन नकली CBI ऑफिसर्स का सामना असली CBI अधिकारियों से होता है। अब ये नकली और असली की जंग कहाँ पे खत्म होगी ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आप हैं स्पेशल 26। एक बात याद रखना तुम लोग, असली पावर दिल में होती है। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे है जियो सिनेमा पे अवेलेबल 2015 की एक्शन थ्रिलर फिल्म बदलापुर। लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद। फिल्म की स्टोरी तब शुरू होती है जब अचानक एक बैंक डकैती के दौरान राघव की पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस बैंक में हुई डकैती की जांच में जुटे पुलिस के आला अफसर बैंक डकैती के आरोप में लायक को अरेस्ट करते हैं। लायक सातिर बदमाश है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद वह न तो बैंक डकैती में अपने दूसरे साथी के बारे में बताता है, न ही लूटी हुई रकम के बारे में। लायक को 20 साल की सजा होती है और वो जेल के सलाखों के पीछे पहुँच जाता है। लायक के पार्टनर का नाम क्या है? कौन लायक? कौन? मैं वो हूँ जिसकी बीवी और बच्चा उस दिन बैंक में मारे गए। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब राघव अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का बदला लेने के मकसद से एक छोटे से कस्बे नुमा शहर बदलापुर में डेरा डालता है। अब राघव कैसे हत्या का बदला लेता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। हम पहले कभी मिले? तो मेरे बीवी और बच्चे से मिले हो। मेन स्ट्रीट बैंक रॉबरी। क्या कुछ भी बके जा रहे हो? नॉनसेंस। मैं सब कुछ जानता हूँ। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है अमेजन प्राइम पे अवेलेबल 2015 की एक्शन थ्रिलर फिल्म NH10। घर चलते हैं, लेट्स मेक मैंने प्राइवेट विला बुक किया। मतलब बर्थडे मेरा और लकी डे तुम्हारा। फिल्म की कहानी दिल्ली में रहने वाली एक शादीशुदा कपल मीरा और अर्जुन की है। एक दिन देर रात मीरा काम के चलते अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। उस हादसे का मीरा के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसका मूड ठीक करने के लिए अर्जुन गुड़गांव में हॉलीडे का प्लान बनाता है। मैडम जी जाओ यहाँ से। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपकी ड्यूटी हमारी हेल्प करना।
अरे ना करनी हेल्प। दोनों अपनी गाड़ी से गुड़गांव के लिए रवाना तो खुशी खुशी होते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी ये ट्रिप एक डरावना सपना बन जाएगी। अब ऐसा क्या कुछ होता है उस ट्रिप में, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। गुड़गांव में जहाँ आखिरी मॉल खत्म होते हैं ना, वहीं आपकी ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाता है। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है 2015 की एक्शन थ्रिलर फिल्म गब्बर इज बैक। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले, वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्म की कहानी है अजय की, जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसकी हंसती खेलती जिंदगी में ऐसा भूचाल आता है कि सब कुछ बिखर जाता है। जब अजय को न्याय नहीं मिलता तो वो एंटी करप्शन फोर्स बना लेता है। रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, नहीं ली तो मैं मार दूंगा। अपनी पहचान छुपाकर वो गब्बर बनकर अंडरग्राउंड आर्मी बनाता है। इस यफ के जरिए वो भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा रहा है। अब क्या गब्बर अपने गुनहगारों से बदला ले पाने में कामयाब होगा, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर। He is a bloody villain. गब्बर is a good man. हमारी लिस्ट के नंबर 7 पे है 2014 की थ्रिलर ड्रामा फिल्म 1.5 हिस्कियाँ। आपको पहले कहीं देखा है? याद आए कहाँ तो इत्तला जरूर कीजिएगा, हम भी ढूंढ रहे हैं कब से अपने आप को। फिल्म की कहानी एक अधेड़ उम्र की बेहद खूबसूरत विधवा बेगम पारा की है। बेगम अपने इलाके में एक कवि सम्मेलन कराती हैं और कहती हैं कि वो सम्मेलन के विजेता से शादी करेंगी, क्योंकि ये उनके पति की आखिरी इच्छा थी। नसीरुद्दीन साहब भी शायर बनकर वहाँ जाते हैं और माधुरी को इम्प्रेस कर देते हैं। हम नवाब लग रहे हैं कि नहीं? लग तो रहे मगर है नहीं। हालांकि फिल्म में ट्विस्ट वहां पर आता है जब अरशद वारसी की एंट्री होती है। बेगम का बादशाह बनने की दौड़ में विजय राज भी शामिल है। कहानी वाकई रोचक है, जो आपको पसंद आएगी। अगर बेगम के साथ कोई बेअदबी हुई ना, मुझे सिवा कर डालूंगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich